हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब टाइम आ गया है कि हम ये सीखें कि कैसे हम एआई का यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। तो देखो यार, वैसे तो बहुत तरीके हैं एआई का यूज़ करके पैसे कमाना। फॉर एग्जांपल, आप एक आपकी खुद की एआई ऑटोमेशन एजेंसी आप ओपन कर दो और लोगों को सर्विस दो। सेकंड, एआई एप्स क्रिएट करो जो आपको एक पैसिव इनकम क्रिएट करके दे सकते हैं। एआई कंटेंट बनाओ जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, या फिर आप एआई वॉइस एजेंट्स बनाओ जो लोगों को सर्विस देगा और वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। या और भी कई तरीके हैं जिससे आप एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप कर सकते हो यूजिंग एआई। हम फ्यूचर में इन सब के बारे में काफ़ी सीखेंगे और एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश भी करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो एक $1 मिलियन ऐप क्रिएशन आइडिया है जो एक रियल बिजनेस से इंस्पायर्ड है, cal.ai। आपने इस ऐप के बारे में शायद सुना होगा। ये ऐप बेसिकली क्या करता है, आपके जो फूड है उसका फ़ोटो क्लिक करके आप जब उस ऐप में डालोगे तो वो उस ऐप्स की कैलोरीज और प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आपको जो है वो आराम से निकाल के दे देगा और इससे आप आपके हेल्थ की जो जर्नी है उसको ट्रैक कर सकते हो। आई नो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानो इस ऐप को एक 17 ईयर ओल्ड लड़के ने क्रिएट किया और मंथली वो $1 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा है और ये ऐप इतना वायरल हुआ। तो इससे आप ये सोच सकते हो कि एक छोटे से बेसिक आइडिया से आप कितना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आज हम लोग कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इस तरीके के ऐप बनाओ और फिर आप अमीर बन जाओ, बट इससे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं और हम लोग ये सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम बिना कोडिंग के, नो कोड के प्लेटफॉर्म से और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उनका यूज़ करके हम कैसे इसको बना सकते हैं। आज हम लोग दो टूल का यूज करने वाले हैं, लवेबल और n8n, और इन दोनों टूल को हम लोग यूज करके एक ऐसा ही ऐप बनाएंगे जो हमारे फूड को एनालाइज करेगा और हमें उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो काउंट करके देगा। तो चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको n8n का अकाउंट लगेगा। n8n के अंदर में आपने देखा होगा कि जो प्राइसिंग है वो जो स्टार्टर प्लान है वो 24 यूरोस पर मंथ है और इसके अंदर में सिर्फ आपको 2.5 थाउजेंड वर्क फ्लोज मिलते हैं, वर्क फ्लो एग्जीक्यूशंस मिलता है जो कि अराउंड $29 है। और ये काफ़ी महंगा होगा अगर आप अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हो या फिर अगर आप प्रॉपर बिजनेस भी कर रहे हो जहाँ पे आप मल्टीपल एग्जीक्यूशंस आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो। तो ये आपको यहाँ से बहुत आपका पैसा वेस्ट जाएगा। और बिजनेस करने के लिए हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि हम ना कि सिर्फ पैसा कमाए बट पैसा बचाए भी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप n8n को सेल्फ होस्ट करें, ठीक है, क्योंकि n8n ओपन सोर्स है तो आप इसको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं। और सेल्फ होस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है होस्टिंगर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना है और आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर क्लिक करके आपको आ जाना है होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर में। कुछ ऐसा लैंडिंग पेज रहेगा, यहाँ पे आप चूज योर प्लान पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पे पहले क्लिक करके आपकी कंट्री सिलेक्ट कर लेना और लैंग्वेज वो बेसिकली सिलेक्ट कर देगा और फिर आपकी जो भी लोकल करेंसी है उसके अंदर में वो आपको उसके अंदर में प्लान्स दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट प्लान्स दिखेंगे, KVM1, KVM2, KVM4, KVM8। आप KVM1 देखोगे कि यार 399 है, बट टू बी ऑनेस्ट ये उतना काम का नहीं है, बस प्रैक्टिस सेशन के लिए ओके है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये इससे अच्छा बेस्ट जो है वो है KVM2। ये बहुत ही पॉपुलर प्लान है और इसके अंदर में आपके सारे काम हो जाएंगे मोस्टली जब अगर आप आपके क्लाइंट का डेटाबेस को हैंडल कर रहे हो या उनके वर्क फ्लोज को एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान रहेगा और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। तो इसके लिए आपको चूज प्लान पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स का। 1 मंथ का लेके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके बाद में आपको 1500-1600 रुपये पर मंथ लगेगा। तो बेटर है आप कम से कम 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का लो। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें बिजनेस करना है तो उस हिसाब से हमको जो है प्लानिंग भी करनी है। अब 12 मंथ्स के बाद 12 मंथ्स तक के आपको 649 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। उसके बाद में वो 1199 मतलब लगभग 1200। स्टिल वो बहुत चीप है, बहुत चीप है क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दे दूंगा। वो कूपन कोड आप यहाँ पे डाल के अप्लाई कर दोगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट सर्वर लोकेशन। अब जो भी कंट्री आपके नज़दीक वाला जो कंट्री है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा तो ऑलरेडी इंडिया है तो बेस्ट लेटेंसी 38 मिली सेकेंड्स ये है इसके अंदर में, तो मैं इसे ही सिलेक्ट करूँगा। और फिर यहाँ पे जो है मेरे को ऑप्शन आ रहा है n8n ये या फिर n8n प्लस 100 वर्क फ्लोज। तो मैं कोई भी इसमें से जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं 100 वर्क फ्लोज वाला सिलेक्ट करूँगा। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर में मुझे 100 वर्क फ्लोज जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में मिल जाएंगे।
तो इसको मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा। अब यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हो या फिर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड भी जो है वो डाल सकते हो। तो मैं डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर दूंगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है ऐसा आपके सामने आएगा, योर पेमेंट्स डन, लेट्स गो। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। और आपके सामने ऐसा आएगा कि क्रिएट अ रूट पासवर्ड। तो यहाँ पे आप आपका पासवर्ड दे दोगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो कम से कम एक नंबर हो, एक लोअर केस लेटर हो, 12 से 50 कैरेक्टर्स हो, ठीक है, कोई सिंबल हो एटलीस्ट 1, एक अपर केस हो और कोई लैटिन लेटर्स हो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा मालवेयर स्कैनर फ्री करके, इसको फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना। तो कभी कभी जो है आप जब फिनिश सेटअप करोगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, बट डोंट वरी, आप कम से कम 5 मिनट रुक जाइए, तब तक कि वो आपका VPS सर्वर जो है सेटअप होता है। तो जैसे ही वो सेटअप हो जाएगा आपका ये प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपका सेटअप फिनिश हो जाएगा तो आपको ऐसा आपका एक सर्वर दिखेगा और आपको यहाँ पे कंडीशन दिखेंगी रनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैनेज में आ जाना है, या पर आप यहाँ VPS पे भी क्लिक कर सकते हो और फिर उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद आपको मैनेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका जो रूट पासवर्ड है वो आप चेंज कर सकते हो, VPS को रिबूट कर सकते हो। ये आपके सामने ऐसा आएगा, वाई डिड यू बाय VPS होस्टिंग, जो भी है इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। उसके बाद में आप क्या करोगे, ये है आपका रूट एक्सेस। ओके, तो मैनेज ऐप के ऊपर में आप क्लिक कर दोगे तो ऐसा आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेटअप ओनर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी है और सब नेक्स्ट 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 करते रहना है। तो फिर उसके बाद में आपको आएगा कि गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री फॉर एवर। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर में आपको लाइसेंस आएगा, तो यहाँ पे आपको सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पे क्लिक कर देना है। आपका ईमेल जाके चेक करना है, तो ये ऐसा आपके सामने एक लाइसेंस आएगा, इसको एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। आपके पास में अभी कम्युनिटी एडिशन है जिसके अंदर में आप देख रहे हो अमेजिंग फीचर्स जो है आपको इसके अंदर में मिल जाएगी। तो ये रह जाएगा आपका n8n का सर्वर, ये आपके लॉगिन की लिंक रहेगी। और इस तरीके से जो है आपका इसके अंदर में आप देखो जो आपने 100 वर्कफ्लो सिलेक्ट किए थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में आ जाते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए और यहाँ से आप n8n को आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं हमारे n8n के इंस्टेंस में और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे न्यूट्रिशन ऐप। ओके, और जो पहली चेकलिस्ट है तो पहले हमने साइन अप फॉर होस्टिंग क्लिक कर दिया है, लॉगिन टू n8n इंस्टेंस भी क्लिक कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सेटअप द AI एजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल एक वेबहुक ले लेंगे और यहाँ पे ये वेबहुक है, इस URL को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। अब हमें लवेबल की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे हम लोग UI को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर अपना नोशन का टेम्पलेट बनाया है जहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट्स सारी जो भी हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे दिखेंगी। तो आप देखोगे कि ये लवेबल प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है बताता हूँ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके लवेबल के ऊपर में साइन अप कर देना, फ्री है। तो जैसे ही आप लवेबल पे साइन अप कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। याद रखिए फ्री अकाउंट के अंदर में सिर्फ आपको 5 क्रेडिट्स मिलते हैं और उसी 5 क्रेडिट्स के अंदर में हम लोग को ये पूरा ऊपर जो ऐप है वो बनाना है। सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नोशन के अंदर में प्रॉपर एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें सबसे पहला होगा लवेबल प्रॉम्प्ट क्रिएट न्यूट्रिशनल AI ऐप। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम न्यूट्रिशनल AI दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। अब यहाँ पे आप देखो प्रॉपर मैंने उसको बताया है उसका प्रोजेक्ट क्या है, गोल क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बताया और मैं इसको क्लिक कर दूँगा एंटर। तो उसने हम लोग को एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना के दे दिया है। ओके, लेकिन बहुत ही बेसिक है और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छा इसके अंदर में आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है, और इसको जो है मैं कॉपी करके ChatGPT में पेस्ट कर दूंगा। ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये मैं तभी कर रहा हूँ जब मुझे लैंडिंग पेज पसंद नहीं आया। तो मैं चले जाऊँगा ChatGPT पे और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उस इमेज का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि तो बेसिकली मैंने उसे कहा कि इसको थोड़ा तुम देखो, क्रिटिसाइज़ करो और एक अच्छा डिज़ाइन के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दो जो मैं जाके फिर से लवेबल के अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी वो मेरे को एक प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है और यही प्रॉम्प्ट हम लोग सिंपल कॉपी करेंगे और जो है वहाँ पे जाके डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे
और यहाँ पे फिर से हम लोग डाल देंगे। होप सो मेरे क्रेडिट्स ख़त्म ना हो, वरना मुझे 24 आवर्स रुकना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। तो देखो अभी भी वो थिंक कर रहा है और उसने अब बहुत ही बढ़िया UI बना के दे दिया है। ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया UI बना के दे दिया है और मेरे सिर्फ 0.1 फ्री क्रेडिट्स रिमेनिंग टुडे है। कोई बात नहीं, लेकिन आप देखो बहुत ही अमेजिंग यूज़र इंटरफेस बना के दे दिया है। ये वाला प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें फूड की फ़ोटो जो है वो डालनी है, बट अभी तक के हमने इसको सेटअप नहीं किया है N10 के साथ में। अब हम लोग इसको N10 के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो N10 है इसके अंदर में जो वेबबुक है, इस वेबबुक को ओपन करके इसकी जो ये टेस्ट URL लिंक है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ। और यहाँ पे आप जब आ जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाउ लवेबल शुड रिस्पॉन्स टू द फोटोज, पेस्ट बिलो प्रॉम्प्ट इन लवेबल। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे लवेबल में जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर मारने के पहले आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा पेस्ट योर वेबहुक। तो जो N10 में आपका यहाँ पे वेबहुक है इसको क्लिक करोगे और इस वेबहुक को यहाँ पे कॉपी कर लोगे और फिर लवेबल में आके यहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर दोगे। जैसे ये मेरा वेबबुक है तो इसको मैंने कर दिया है पेस्ट, और जहाँ पे हम लोग फोटोज़ को अपलोड करेंगे वहाँ पे वो उस चीज़ को पेस्ट कर देगा और उस हिसाब से वो हमारे N10 को कनेक्ट कर देगा कि यहाँ पे वो बता रहा है आई विल अपडेट द ऐप टू सेंड इमेजेस टू योर वेबबुक एंड डिस्प्ले द डिटेल फूड ब्रेकडाउन फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो लेट्स सी कैसा करता है। तो अभी उसने मेरे को अपडेट दिया है कि डन द ऐप नाउ इंटीग्रेट्स विथ योर वेबबुक एंड डिस्प्लेस डिटेल न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है ना, मेरी जैसे फेवरेट डिश है बिरयानी। यहाँ पे मैं आके इसको चूज़ फोटो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब उसके मुझे सबमिट करने के पहले, एनालाइज न्यूट्रिशन दबाने के पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले मैं टेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ओपन करके लिसन फॉर टेस्ट इवेंट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं एनालाइज पे क्लिक करूँगा और आप देख रहे हो यहाँ पे एनालिसिस फेल्ड दिखाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार N10 में चेक कर लूँगा कि यहाँ पे वो आया है या नहीं। ओके, हमने एक गलती की, हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे गेट रखा है, इसको गेट नहीं पोस्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, अगेन इसको हम लोग लिसन फॉर टेस्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगेन एनालाइज न्यूट्रिशन पे क्लिक कर देंगे और आप देख रहे हो यहाँ पे तो आपको एरर आया, फेल टू फेच। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखो यहाँ पे डिटेल्स आ गई। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो वेबहुक है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने वेबहुक कनेक्ट कर दिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम हमारा AI एजेंट को सेटअप करेंगे। ठीक है, हमारे चेकलिस्ट में देखते क्या है कि सेटअप टू AI एजेंट, लॉगिन टू लवेबल हमने कर दिया, क्रिएट द लैंडिंग पेज यूजिंग प्रॉम्प्ट भी हमने कर दिया है और ऐड N10 वेबबुक इन लवेबल .do dev इसके ऊपर में भी हमने कर दिया। अब हमारा बचा है सेटअप द AI एजेंट। कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद में AI एजेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफाइन बिलो और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। इसको यहाँ पे सिंपली आप कॉपी करोगे और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट पे सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर में आउटपुट चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है ये यही प्रॉम्प्ट देना है, नहीं, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी आपके हिसाब से प्रॉम्प्ट दे सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर आ जाऊँगा, पहले चैट मॉडल पे क्लिक करके इसको, मेरा चैट मॉडल जो है फेवरेट OpenAI, ये सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं GPT-5 करूँगा जो कि लेटेस्ट है ताकि मुझे बेस्ट आउटपुट मिले और जो API की जो कॉस्ट्स है वो भी कम मिले। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम लोग यहाँ पे DeepSeek AI का चैट मॉडल यूज़ कर सकते हैं या Gemini यूज़ कर सकते हैं या Mistral यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्री अगर आपको यूज़ करना है तो ओपन राउटर ऑप्शन आता है वो यूज़ करो या तो जेमिनी का चैट मॉडल यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं OpenAI यूज़ करता हूँ तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बट आप बिल्कुल जो आप चाहे वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट पे क्लिक किया था तो ये ऑप्शन एनेबल हो गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको मैं हटा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने नोशन के टेम्पलेट में आके ये जो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है इसको मैं कॉपी कर लूँगा
और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है, जो भी आउटपुट क्रिएट करेगा ना वो इस जेसन के फॉर्मेट में क्रिएट करेगा। और ये कैसे बनाया है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये चैट जीपीटी से मैंने बोला, ठीक है। तो जब मैं चैट जीपीटी से प्लान कर रहा हूँ कि मुझे इस तरीके के आउटपुट फॉर्मेट चाहिए तो आप सजेस्ट करो, तो उसने मुझे ये सारी डिटेल सजेस्ट करी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसको उसने जैसे मुझे क्रिएट करके रखा और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटो फिक्स फॉर्मेट पे भी क्लिक कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वो क्रिएट करने में नाकामयाब रहा फर्स्ट टाइम पे, तो वो क्या करेगा, चैट मॉडल का यूज़ करके, एलएलएम मॉडल का यूज़ करके खुद ही फिक्स कर देगा इस एरर को, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे और इसको क्या करेंगे ना, चैट जीपीटी से मैं यहाँ से उसको जोड़ दूंगा, ओपन एआई से कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे वो एनालाइज होगा, ठीक है। अब उसे आउटपुट वापस भी जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेबहुक टाइप करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट इनकमिंग आइटम्स या फिर ऑल इनकमिंग आइटम्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको फिर से ओपन करके आप देख रहे हो जो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इमीडिएटली नहीं, यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड। अब मतलब क्या, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली में क्या हुआ, जब उसने डेटा ले लिया ना तो उसने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया था कि फेलियर है, ठीक है। बट अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्ड टू वेब हुक, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसी के थ्रू आपको रिप्लाई करना है। अब ये इसके थ्रू वो कैसे रिप्लाई करेगा, तो आप जो इसका वर्क फ्लो देखो, रिस्पॉन्ड टू वेबहुक यहाँ है और वेबहुक यहाँ है। तो यहाँ से डेटा लेने के बाद में पहले वो यहाँ से गुजर के सारा डेटा कलेक्ट करेगा जो भी रिफाइंड आउटपुट है, और वो यहाँ पे आने के बाद में रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, ठीक है ना। तो यहाँ से वो वहाँ पे अप्लाई उसको डेटा भेजेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से एग्जीक्यूट वर्क, पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम लोग फिर से इधर लवेबल में जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमारी चूज़ फाइल पे क्लिक करके बिरयानी को सिलेक्ट कर देंगे। देखते हैं अभी एनालाइज करता है या नहीं, वेट, ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। चूज़ फाइल, इमेजेस, एनालाइज न्यूट्रिशन। तो आपको ना ये बार बार थोड़ा ट्राई भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एरर आ सकता है, बट डोंट वरी, आप इसको ट्राई करते रहना तो आपको और भी अच्छे से आएगा, समझ में आएगा कि क्या क्या एरर्स आते हैं और इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वो बता रहा है एनालाइजिंग योर मील, और बैक एंड पे यहाँ पे जो है चल रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे देखते हैं तो इनवॉलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर बता रहा है, आई डोंट नो वाई, लेट्स उसको भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मेरा जो इमेज है वो कंप्रेस हो रहा है और वो कंप्रेस इमेज जा रहा है N10 के अंदर में। सो वहाँ पे मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया कि आपको इमेजेस को कंप्रेस नहीं करना है और ओरिजिनल फेस के अंदर में भेजना है, ठीक है। और उसे मैंने कहा कि थोड़े से आप उसमें UI के अंदर में थोड़े से और चेंजेस लेके आओ। तो ये उसने चेंजेस लेके आया और फिर यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया है कि वो फिर से फोटोज़ को डाल के एनालिसिस कर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको मैं चूज़ डिफरेंट फोटो पे क्लिक कर देता हूँ और सबसे पहले मेरे एजेंट को एग्जीक्यूट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चूज़ फोटो पे क्लिक करके अगेन दूसरी इमेज है एंड इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। लेट्स सी कि ये कैसे आता है। ओके, तो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आप देखो न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन, कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, टोटल फैट्स, और वो बता रहा है चिकन बिरयानी है कितना प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल ट्राई करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको एरर आ रहा है वो एरर की आप स्क्रीनशॉट लेके लवेबल में डाल सकते हो। 5 क्रेडिट्स आपके खत्म हो सकते हैं, सो आप नेक्स्ट डे उसको कर सकते हो कि अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप पेड में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको काफ़ी क्रेडिट्स मिल जाएंगे और फिर उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट आपको सिखाने का ये मकसद है कि ऐसे आप एक $multi-million का आइडिया आप क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपका एक UI एंड फ्रंट एंड जो है वो अलग नो कोड प्लेटफॉर्म पे होगा, जैसे लवेबल हो गया, बोल्ट हो गया, कर्सर हो गया, और जो आपका बैकएंड है वो आप N10 के ऊपर में कर सकते हो और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू वेबहुक। तो इस जहाँ पे भी आपको एरर आता है उस एरर की आप स्क्रीनशॉट लो, आप लवेबल को डालो या चैट जीपीटी को डालो और बोलो कि ये मुझे एरर आ रहा है, और वो उसका सोल्यूशन निकाल के आपको दे देगा और उस हिसाब से फिर आप इसके ऊपर में ट्राई करते रहो। और इसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे कर सकते हो, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये ऐप किसी को यूज़ करना है तो आप इसके अंदर में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल
URL डाल सकते हो, ठीक है। लवेबल के अंदर में आप बोलोगे कि क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन प्लान, और एक सिंपल सा प्लान वो बना के दे देगा उसके अंदर में, और उसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपके पेमेंट गेटवे के साथ में। जब आप उसको उस तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे तो वो पेमेंट गेटवे कनेक्ट करेगा। पेमेंट गेटवे की भी वेबबुक URLs होते हैं, फिर उसके लिए आपको डेटाबेस लगेगा, सुपरबेस। तो ये हम आगे कई ट्यूटोरियल्स में बनाएंगे, बट आज के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ऐप का आइडिया है और एक छोटा सा ऑटोमेशन है जिसके ज़रिए आप इतना ब्यूटीफुल वेब ऐप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी एंडलेस है, बस आपको आपका एक क्रिएटिव आइडिया आना चाहिए और उसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये चीज़ आप इस मेथड से आप जो है उसको ट्राई कर सकते हो और अपना एक प्रॉपर बिजनेस को जो है आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।